आज हम बात कर रहे हैं ज़ेरेक्स की। ये एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसका दावा है कि इसके मालिक आप या मैं नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी है। अब सवाल ये है कि क्या ये दावा सच है? चलें जरा गहराई में जाकर ज़ेरेक्स के वादों और इसके पीछे के पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि इस डिजिटल दुनिया में हम असल में हैं क्या? सिर्फ यूजर्स या फिर मालिक? जब हम कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम सिर्फ एक ग्राहक होते हैं या उसमें हमारा भी कोई हिस्सा होता है? ज़ेरेक्स कहता है कि वो इसी सवाल का जवाब लेकर आया है। तो ज़ेरेक्स में आखिर ऐसी क्या खास बात है? इसे समझने के लिए हमें पुराने यानी रिवायती क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और ज़ेरेक्स के नए मॉडल का मुवाजना करना होगा। यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प फर्क मुल्कियत और फैसले करने के तरीके का है। देखें, आमतौर पे क्या होता है, प्रोजेक्ट के बानी और बड़े इन्वेस्टर्स ही असल मालिक होते हैं और सारे बड़े फैसले बंद कमरों में होते हैं। लेकिन ज़ेरेक्स का मॉडल इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ दावा यह है कि 100% मुल्कियत कम्युनिटी की है और हर एक फैसला पूरी कम्युनिटी मिलकर वोटिंग के जरिए करती है। और बात सिर्फ मिल्कियत तक ही महदूद नहीं है। जरा मुनाफे की तकसीम पर नजर डालें। आम प्रोजेक्ट्स में सारा मुनाफा बानियों और बड़े लोगों की जेबों में चला जाता है, जबकि ज़ेरेक्स के मॉडल में कहा गया है कि सारा का सारा मुनाफा कम्युनिटी में ही तकसीम होगा। और शफाफियत, जहां दूसरे प्रोजेक्ट्स में पैसों का हिसाब किताब अक्सर खुफिया रखा जाता है, वहीं ज़ेरेक्स का कहना है कि उनकी हर ट्रांजैक्शन, हर कोड, सब कुछ अवाम के सामने खुला पड़ा है। ये पूरा मॉडल एक चीज पर खड़ा है जिसे डाओ कहते हैं, यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। आसान लफ्जों में एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई एक बॉस या सीईओ नहीं है। सोचें, एक रिवायती कंपनी में सारे फैसले ऊपर बैठा एक शख्स करता है, लेकिन डाओ में सिस्टम का हर मेंबर मिलकर फैसला करता है। मतलब अगर किसी के पास ज़ेरेक्स टोकन्स हैं तो वो इस सिस्टम का हिस्सा है और उसके पास वोट डालने का पूरा हक है। अच्छा, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है? चलें अब जरा इसके गवर्नेंस और इकोनॉमिक सिस्टम की तफसील में चलते हैं। ज़ेरेक्स की जो सबसे अलग और शायद सबसे बड़ी बात है वो है ज़ीरो फाउंडर एलोकेशन। क्रिप्टो की दुनिया में अक्सर ये होता है कि प्रोजेक्ट बनाने वाले करोड़ों टोकन्स पहले ही अपने लिए रख लेते हैं, लेकिन ज़ेरेक्स के मुताबिक उन्होंने अपने बानियों के लिए 0% हिस्सा रखा है, यानी 100 का 100% सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी का है। इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ कोई अंदर की डीलिंग या गड़बड़ नहीं है। और कम्युनिटी ये सब कंट्रोल कैसे करती है? बहुत आसान, सिर्फ 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप, कोई भी मेंबर प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए एक तजवीज़ पेश कर सकता है। दूसरा स्टेप, फिर पूरी कम्युनिटी अपने टोकन्स इस्तेमाल करके उस तजवीज़ पर वोट देती है। और तीसरा स्टेप, अगर ज़्यादातर लोग हाँ कह दें तो वो तब्दीली खुद ब खुद सिस्टम में लागू हो जाती है। कितना सीधा और साफ निज़ाम है। अब ज़रा इसकी मईशत की बात करते हैं। ज़ेरेक्स का इकोनॉमिक मॉडल किल्लत यानी स्कैरसिटी पर बनाया गया है और इसकी 3 बुनियादें हैं। पहली, टोकन्स की कुल तादाद सिर्फ 150 मिलियन है, इससे एक भी ज़्यादा टोकन कभी नहीं बनेगा। दूसरी, टोकन लॉकिंग, जिससे मार्केट में बिकने वाले टोकन्स की तादाद कम रहती है। और तीसरी, हैल्विंग, यानी हर 2 साल में रोज़ाना मिलने वाले रिवॉर्ड्स आधे कर दिए जाएंगे। इन तीनों चीज़ों का मिलकर एक ही मकसद है, वक्त के साथ साथ टोकन की कद्र और इसकी मांग को बढ़ाना। यहाँ टोकन बनाने के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकों का मुआवजा किया गया है। एक तरफ है प्री मिंटेड टोकन्स। बहुत से प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं कि वो शुरू में ही करोड़ों टोकन्स बनाकर रख लेते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट में टोकन्स का सैलाब आ सकता है और कीमत गिर सकती है। दूसरी तरफ है ज़ेरेक्स का तरीका, जिसे ऑन डिमांड मिंटिंग कहते हैं, यानी टोकन सिर्फ और सिर्फ तब बनाए जाते हैं जब प्रोजेक्ट के खजाने को पैसों की ज़रूरत हो, और वो भी तब जब कम्युनिटी वोट देकर इसकी इजाज़त दे। तो यूजर से मालिक बनने का सफ़र, इसका अमली तौर पर मतलब क्या निकलता है? चलें इसके असल फायदे को समझते हैं। इसको समझने के लिए ये शर्ट वाली मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। सोचें, हम किसी ब्रांड की शर्ट पहनते हैं, दोस्तों को बताते हैं कि ये कितनी अच्छी है, वो भी खरीद लेते हैं। फ़ायदा किसको होता है? सिर्फ उस ब्रांड को, हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन ज़ेरेक्स सिस्टम में ऐसा नहीं है। जब लोग इस नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं और दूसरों को भी लाते हैं तो नेटवर्क बड़ा होता है, टोकन की डिमांड बढ़ती है और नतीजतन उसकी कीमत भी ऊपर जाती है। और इसका फ़ायदा किसको होता है? हर एक टोकन होल्डर को। तो फिर असल बॉस कौन है? ज़ेरेक्स के मुताबिक असल बॉस कम्युनिटी है। प्रोजेक्ट का सारा पैसा यानी ट्रेजरी फंड मुकम्मल तौर पर कम्युनिटी के हाथ में है। यहाँ तक कि जो डेवलपर्स हैं वो भी एक तरह से कम्युनिटी के मुलाजिम हैं। वो अपनी मर्जी से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। कोई नया फीचर बनाना हो, मार्केटिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, पैसा तभी मिलेगा जब कम्युनिटी वोट देकर उसकी मंजूरी देगी। और भरोसे का क्या?
उसके लिए ज़ैरिक्स कहता है कि हमारे यहाँ मुकम्मल शफाफियत है। इनका सारा कोड ओपन सोर्स है, मतलब दुनिया का कोई भी प्रोग्रामर इसको देख सकता है, चेक कर सकता है। कोई छुपा हुआ चोर दरवाज़ा नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। पूरा सिस्टम सोलाना ब्लॉकचेन पर हर वक्त सबकी नज़रों के सामने है। तो आखिर में ज़ैरिक्स की पूरी पेशकश का निचोड़ क्या है? चलें एक बार फिर से इसके अहम नुकात को देख लेते हैं। तो मुख्तसरन ज़ैरिक्स क्या है? बानियों का कोई हिस्सा नहीं, सारी मिल्कियत कम्युनिटी की, गैर मरकजी हुकूमत यानी हर फैसला कम्युनिटी की मर्जी से, एक शफ़ाफ मुआशियत जहां सब कुछ खुला है, एक मजबूत किल्लत का मॉडल जो कदर को बढ़ाता है, और ये सब कुछ सोलाना के इंतहाई तेज नेटवर्क पर बनाया गया है। आज ही Zarix.com पर जाएं और स्टेकिंग शुरू करें।